असहमति का सम्मान करें। टीवी के सरकार के कदम। शासकों की साख बचाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल निंदनीय है। लोकतांत्रिक सोच की तह में असहमति के प्रति सहनशीलता और कानून के शासन का सम्मान करना शामिल होता है। इन दोनों पहलुओं पर मंडराने वाला कोई भी खतरा लोकतंत्र के ताने बाने को बिखेर सकता है। तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के शासन के शुरुआती कुछ महीनों में मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ बोलने के कारण कम से कम 10 लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। जहां मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की आलोचना करने की वजह से पूर्व मंत्री अनीता राधाकृष्णन की गिरफ्तारी का मामला चर्चा में रहा, वहीं इस दौरान कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इनमें तिरुनेलवेली के जेम्स राजा, कोयंबटूर के रहने वाले वी विष्णु प्रभु और टी मनोज कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया था, और करूर के थंगामणि शामिल हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के जैन जी विंग के नेता ए अनबनंथम के मामले में पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने विजय और उनके परिवार के बारे में अपमानजनक पोस्ट किए थे। चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूबर मारीदास को मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री एस कीर्तना के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। डीएमके विधायक मार्कांडेयन को मुख्यमंत्री को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में थूथुकुडी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में एचआर एंड सीई मंत्री एस रमेश पर टिप्पणी करने वाले विनोद सूर्य कुमार शामिल हैं। आरजे सरन जयरामन को पुलिस ने इंस्टाग्राम पर टीवीके का समर्थन करने वाली एक महिला को निशाना बनाकर कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एस रमेश के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए इंद्रानी सुदलाई मुथु के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। हर रंग के राजनेता जब भी सत्ता में आते हैं तो अपनी साख बचाने के लिए पुलिस और आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करना आम बात बना लेते हैं। इससे लोकतंत्र के लिए एक संरचनात्मक जोखिम पैदा होता है। पुलिस की कार्रवाइयों से पता चलता है कि टीवी के सरकार के तहत अभिव्यक्ति से जुड़ी गिरफ्तारियों और तानाशाही का एक व्यापक ढर्रा चल रहा है, जहां सरकार या सत्ताधारी पार्टी के लोगों की किसी भी आलोचना पर मानहानि, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध से जुड़े कानूनों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। टीवीके के कार्यकर्ताओं की तरफ से दर्ज कराई जा रही शिकायतें और असहमति जताने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही कार्रवाइयों से प्रशासन पटरी से उतर सकता है। यह निराशाजनक है कि सरकार अपने मंत्रियों पर लगे आरोपों को दीवानी मुकदमों या राजनीतिक बहस मुबाहिसे के स्वाभाविक रास्ते से सुलझाने के बजाय उन्हें आपराधिक गलत जानकारी या मानहानि के तौर पर देखने के लिए किस कदर बेताब रहती है। एक नई सरकार के पास जनता के साथ जुड़ने के तौर तरीकों को नए सिरे से तय करने, असहमति के प्रति सहनशील रहने और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करने का मौका होता है। विकास के प्रति गंभीर कोई भी सरकार अगर चाहे तो सार्वजनिक मंचों पर की गई आलोचना और असहमति से फायदा उठा सकती है। उसे यह याद रखना चाहिए कि नुकसानदायक, अश्लील और अभद्र सामग्री पर रोक लगाने और अभिव्यक्ति की आजादी की सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।